हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीपोजिशन पर। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस को। यहाँ कुछ मैं क्वेश्चन पहले से ही लिख दिया हूँ और इसमें कई तरह का प्रीपोजिशन के चलते प्रीपोजिशन पर आधारित प्रॉब्लम है। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ है जहाँ की प्रीपोजिशन का सही चुनाव नहीं किया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रीपोजिशन के चलते जो प्रॉब्लम आता है, जो चेंजेज आता है बाकी सब वर्ड्स में, उस पर आधारित वो प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है वी शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक। वी शुड अबाइड, अबाइड मीन्स होता है पालन करना। वी शुड अबाइड टू द प्रोमिस दैट वी मेक, जो प्रोमिस हम करते हैं उसका पालन हमें क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो देखिए यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है इस टू में। अबाइड बाय प्रोमिस होता है, अबाइड बाय प्रोमिस माने प्रोमिस का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम कहाँ है, इस टू में। टू के जगह क्या होना चाहिए था, टू के जगह होना चाहिए था बाय। ठीक है, और एक बात मैं बता देना चाहूँ कि इस प्रैक्टिस वर्क में जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सब का सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम से रिलेटेड है, वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है, एक भी बिना एग्जाम का नहीं है। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं। आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। आई सॉ हिम कमिंग, मैंने उनको आते देखा। आउट ऑफ द होटल, होटल से बाहर 10 बजे। अब देखिए यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया गया है, ऑन यूज किया गया है, जबकि हम लोग जानते हैं कि 10 o'clock, 5 o'clock या कोई भी इस तरह का जो टाइम होता है वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एट 10 o'clock होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। करे कि देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके और मेरे बीच, कोई सहमति नहीं है आपके और मेरे बीच, इसलिए वी आर फ्री टू गो आवर वे, इसलिए हम लोग अपने ढंग से अपने राह जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन जो है वो बिटवीन आया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, मतलब अगर दो के बीच में कोई चीज है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं जनरली। दो से अधिक है तो अमोंग का प्रयोग या अमोंगस्ट का प्रयोग करते हैं। यहाँ ठीक है, यू और आई दो है, दो के लिए बिटवीन का प्रयोग किया गया है, ये तो सही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको याद होगा जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, जब बिटवीन में पढ़ा रहा था, तो उसमें इस बात पर मैं जोर दिया था कि इसके बाद जो नाउन हो या प्रोनाउन हो, जो भी रहता है वो ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। तो यू तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव यू तो ऐसा है, 2 in 1 है, या इसको तो मैं कहता हूं कि ये यू जो है वो 4 in 1 है। 4 in 1 मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो 4 in 1 मैं इसको कहता हूं। तो ठीक है, ये यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ही, लेकिन आई के साथ प्रॉब्लम है। आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, नॉमिनेटिव केस का होता है। यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था मी। देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, सो वी आर फ्री टू गो आवर वे। ठीक है, आगे देखते हैं। आई हैव जस्ट कम टू नो दैट मिस्टर रॉय, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, डायड विद कैंसर। कह रहा है कि आई हैव जस्ट कम टू नो, मुझे अभी जस्ट पता चला है कि मिस्टर रॉय, जो कि मेरे सबसे फेवरेट टीचर्स में से एक हैं, वो क्या हो गए, डाइड विद कैंसर, कैंसर से मर गए। देखिए यहाँ हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो कैंसर से बोलते हैं ना, लेकिन डाई ऑफ का प्रयोग यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कॉलरा। तो यहाँ प्रीपोजिशन विद न हो करके
ऑफ का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं, अगला प्रॉब्लम देखते हैं। दे एडवाइज्ड हिम ब्लैंक वेट। अब यहाँ क्या होना चाहिए? ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, टू होना चाहिए कि इन होना चाहिए कि इनटू होना चाहिए कि टिल होना चाहिए। तो यहाँ जो सटीक, सबसे सटीक है एडवाइज इन, कह रहा है कि दे एडवाइज हिम खाली स्थान वेट, वे लोग उनको सलाह दिए कि इंतजार कीजिए। किस चीज के लिए सलाह दिए? कि इंतजार कीजिए। तो यहाँ इन होगा? बिल्कुल नहीं। इनटू होगा? टिल होगा? नहीं। क्या होगा? टू हो जाएगा। दे एडवाइज हिम टू वेट, टू वेट माने इंतजार करने के लिए, इन्फिनेटिव। द ट्रेन स्टार्ट्स ब्लैंक 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन ब्लैंक 6। देखिए, इसमें कह रहा है कि ट्रेन जो है 6:10 पर रवाना होती है, स्टार्ट होती है। सो यू हैड बेटर, इसलिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। हैड बेटर का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप स्टेशन पर ब्लैंक 6, मतलब इसमें देखिए यहाँ दोनों जगह टाइम ही दिया है, वो बजने वाला ही टाइम दिया कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो दिया है। लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ट्रेन 6:10 पर चालू होती है, मतलब चालू क्या होती है, मैंने रवाना होती है। इसलिए आपके लिए बढ़िया रहेगा कि आप 6 बजे तक आ जाइए। तो देखिए यहाँ है 6 बजे तक आ जाइए, तो तक के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। और ये बता रहा है कि कब शुरू हो रही है गाड़ी, कब जा रही है, तो 6:10, तो यहाँ एट का प्रयोग कर देंगे। ट्रेन स्टार्ट हो रही है 6:10 पर, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप 6 बजे से पहले स्टेशन पहुंच जाइए। 6 बजे से पहले यानी तो 6 बजे तक ऐसा ही करेंगे, पहले माने 6 बजे से पहले। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन है, एट और बाई, ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद हम देखते हैं, ही हैज बीन हियर ब्लैंक मंडे, वह यहाँ सोमवार से है। याद कीजिए, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग दोनों टेंस में पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस का प्रयोग, और अगर पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सोमवार से, तो सोमवार से ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो यहाँ हम सिंस का प्रयोग कर देंगे। यहाँ क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर मे बी एन इंडेक्स, इंडेक्स माने सूची होता है। देयर मे बी एन इंडेक्स, इंडेक्स हो सकता है ब्लैंक द एंड ऑफ द बुक। द एंड ऑफ द बुक माने बुक के अंत में। अब इन द एंड ऑफ द बुक, किताब के अंत में, हिंदी के अनुसार तो लग रहा है कि किताब के अंत में, तो मे के लिए तो हमें क्या कर देना चाहिए? खैर यहाँ इन ऑप्शन में दिया भी नहीं है। कल्पना कीजिए कि यहाँ इन मैं दे भी दूं तो क्या इन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द बुक क्या शो कर रहा है? ये एग्जैक्ट प्लेस शो कर रहा है, और एग्जैक्ट प्लेस के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, है ना। देयर मे बी एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक, बुक के अंत में। ठीक है, इसके बाद है, हैव यू एनी गुड बुक्स, क्या आपके पास अच्छी किताबें हैं? बोटनी से संबंधित, बोटनी विषय हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑन का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन बोटनी का मतलब हो गया कि बोटनी के बारे में, बोटनी से संबंधित, बोटनी जो विषय है वनस्पति शास्त्र, उससे संबंधित क्या आपके पास अच्छी किताबें हैं? तो ऑन बोटनी हो जाएगा। ठीक ना, न कि अबाउट बोटनी, न तो बिटवीन बोटनी, न तो इन, इसमें से कोई नहीं होगा। आगे आइए देखते हैं। कर्ड इज मेड, कर्ड इज मेड
कर्ड बनता है मिल्क से। दही कैसे बनता है? दूध से बनता है। और एक दूसरा वाक्य मैं लिखा हूं, दिस चेयर इज मेड ब्लैंक आयरन। यह कुर्सी जो है आयरन की है, आयरन की बनी हुई है। अब देखिए पहला जो वाक्य है यहाँ भी कर्ड बन रहा है, यहाँ चेयर भी बन रहा है, लेकिन एक मिल्क से बन रहा है, एक आयरन से बन रहा है। देखिए नियम कहता है, आप लोगों को मैं बताया भी हूँ जब मैं बता रहा था, पढ़ा रहा था, तो कि अगर कोई चीज किसी चीज से बना है लेकिन बनने के बाद भी वो वैसा ही दिख रहा है, जैसे कि चेयर है लोहा की, लकड़ी की, आप देख सकते हैं, बनने के बाद भी आपको पता चल सकता है लोहा लोहा ही रहता है, लकड़ी लकड़ी ही रहती है। तो अगर इस तरह का कुछ बन रहा है तो फिर वहां ऑफ का प्रयोग करेंगे, जैसे चेयर इज मेड ऑफ आयरन। लेकिन अगर ऐसा कोई चीज बन गया कि बनने के बाद वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, जैसे दूध से दही बन जाना, आटा से ब्रेड बन जाना, या इस तरह का और भी कोई चीज, तो वहां फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? फ्रॉम। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। कर्ड जो है किससे बनता है? मिल्क से बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मोहन डाइड ब्लैंक कॉलरा। मोहन कॉलरा से मर गया। अब कॉलरा से मर गया, हिंदी कह रहा है से, तो यहाँ तो लग रहा है कि फ्रॉम हो जाएगा, लेकिन नहीं, डाइड ऑफ कॉलरा। याद रखना, डाइड ऑफ कॉलरा। यहाँ आया था कैंसर, यहाँ भी हम लोग देखे डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, अब दूसरा वाक्य देख रहे हैं। हिज फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। ब्लैंक हार्नेस। देखिए अब यहाँ इन भी दिया है, फ्रॉम भी दिया है, यहाँ ऑफ नहीं दिया है। क्या अगर मैं ऑफ दे दूं, अगर मैं ऑफ यहाँ दे दूं तो क्या यहाँ ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं ऑफ होगा। क्यों नहीं ऑफ होगा? क्योंकि यह एक फ्रेज है, एक फ्रेज है, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है किसी पद पर काम करते हुए ही मर जाना, अपनी सेवा के दौरान ही मर जाना, अपने पद पर रहते हुए मर जाना। तो हिज फादर डाइड इन हार्नेस, क्या हो जाएगा? इन हार्नेस हो जाएगा, मतलब उसके पिताजी पद पर रहते हुए, सेवा में रहते हुए ही मर गए। इसके बाद है 14वां। सोहन वाज बॉर्न ब्लैंक 7 AM ब्लैंक 2 फरवरी ब्लैंक 1981। अब देखिए यहाँ टाइम दिया है, यहाँ महीना दिया है, और महीना में मतलब वो उसका डेट दिया है, डेट दिया है, और यहाँ वर्ष का नाम दिया है। तो देखिए टाइम के साथ एट का प्रयोग करते हैं। सोहन वाज बॉर्न एट 7 AM। सोहन का जन्म सुबह 7 बजे हुआ था। कब? ऑन 2 फरवरी, ऑन 2 फरवरी इन 1981। अगर यहाँ टू नहीं रहता तो हो जाता इन, लेकिन यहाँ जो डेट आ गया तो डेट के साथ हम लोग क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन 1 मार्च, ऑन 2 मार्च। अगर टू नहीं रहता तो हम कहते सोहन वाज बॉर्न एट 7 AM इन फरवरी इन 1981। लेकिन यहाँ केवल फरवरी नहीं है, बल्कि उसके साथ टू यानी 2 फरवरी भी आ गया है, इसलिए वहां ऑन हो जाएगा। सोहन वाज बॉर्न एट 7 AM ऑन 2 फरवरी इन 1981। ठीक है, इसके बाद है बनानाज आर सोल्ड। बनानाज बिकते हैं, केला बिकते हैं। किस हिसाब से बिकते हैं? दर्जन के हिसाब से बिकते हैं। तो के हिसाब से, की दर से के लिए क्या होता है? क्या हम लोग पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि बाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बाई का प्रयोग किया जाता है। बाय द डजन, बाय द किलो, एटसेट्रा। इसके बाद है दिनेश मैरिड ब्लैंक मीरा। दिनेश की शादी हुई मीरा से। दिनेश की शादी किससे हुई? मीरा से हुई। तो
दिनेश की शादी मीरा के साथ हुई, तो देखने से तो लग रहा है कि विद हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। मीरा के साथ हुई तो साथ के लिए तो विद का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन नहीं, अगर मैरिड शब्द आया हो और एक्टिव वॉइस में हो तो क्या करते हैं, नो प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। नो प्रीपोजिशन माने कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन यही अगर वाक्य अगर पैसिव में आ जाए, पैसिव वॉइस में आ जाए, तो क्या करते हैं, वहां टू का प्रयोग करते हैं, है ना। दिनेश वाज मैरिड टू मीरा, यहाँ क्या हो जाएगा, टू मीरा हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, मोहन प्रेफर्स टी ब्लैंक कॉफी। मोहन पसंद करता है क्या पसंद करता है, चाय पसंद करता है, कॉफी पसंद करता है, चाय पसंद करता है। किसके अपेक्षा, किससे ज्यादा चाय पसंद करता है, कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता है। अब देखिए यहाँ तुलना भी हो रही है कि मोहन कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता है या कॉफी के तुलना में चाय ज्यादा पसंद करता है। तो यहाँ हिंदी का अगर अर्थ लगाएंगे तो हम सीधे दैन पर टिक कर सकते हैं, क्योंकि भाव तो वही निकल रहा है। लेकिन नहीं, प्रीफर के साथ केवल और केवल टू प्रीपोजिशन आता है। कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू आता है, इसलिए हम टू को टिक करेंगे। टू यहाँ भर भी दे रहे हैं। मोहन प्रेफर्स टी टू कॉफी, देन कभी नहीं, भूल करके भी नहीं। इसके बाद आगे है, न्यू मीनिंग्स कैन बी ऑलवेज डिराइव्ड। नए अर्थ हमेशा डिराइव किए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं ब्लैंक गुड राइटिंग। यानी अगर अच्छी रचनाएं हैं तो अच्छी रचनाओं से हमेशा नए नए जो मानी है वो निकाला जा सकता है। हम लोग पढ़े भी हैं, सुनते भी हैं कि जो अच्छी रचना वही है जो कि समय के साथ साथ वो नया अर्थ मतलब अपनी प्रासंगिकता न करे, न खोए, वो अपना अर्थ नया प्रदान करेगा, तभी तो वो प्रासंगिक रहेगा। हम लोग कहते हैं कि गोदान है, गबन है, या कोई भी उस तरह की जो क्लासिकल जो राइटिंग्स है, हम कहते हैं कि वो हमेशा नई बनी रहती हैं। तो कह रहा है कि न्यू मीनिंग्स कैन बी ऑलवेज डिराइव्ड, डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ क्या हो जाएगा, डिराइव फ्रॉम, न तो ऑन, न तो अपॉन, न तो विद। डिराइव के साथ फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, डिराइव फ्रॉम। इसके बाद है विश्वाम, नन ब्लैंक द ब्रेव डिजर्व टू बी ऑनर्ड। करे कि और कोई नहीं, केवल जो बहादुर लोग हैं वही प्रशंसा डिजर्व करते हैं। सम्मान कौन डिजर्व करते हैं, जो बहादुर लोग हैं। ये तो बहुत देखिए फेमस सेंटेंस है, और यहाँ मैं डायरेक्ट बता देना चाहूंगा कि यहाँ एलोन भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, नन बट, नन बट आता है, नन बट। नन बट का मतलब हुआ केवल। आगे देखते हैं, ही बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। कितना में, 3000 रुपया में उसने एक घड़ी खरीदी। कितना में, 3000 में। हिंदी कह रहा है में, तब तो हमें क्या करना चाहिए, आंख मूंद करके इन पर टिक कर ही देना चाहिए। लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग फॉर का जब प्रयोग पढ़ रहे थे तो पढ़े थे कि इस तरह के कंडीशन में फॉर का प्रयोग किया जाता है। ही बॉट ए वॉच फॉर ₹3000, वह 3000 रुपया में घड़ी खरीदी। ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। आगे हम देखते हैं, माई आंसर इज डिफरेंट, मेरा आंसर डिफरेंट है। किससे, तुम्हारे आंसर से। तो डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट देन नहीं, डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ क्या हो जाएगा, देन का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ही वॉज सरप्राइज्ड ब्लैंक व्हाट ही सेड। वह सरप्राइज था, वह आश्चर्यचकित था। किस चीज पर, व्हाट सी सेड, वो जो बात बोली ना, वो जो बात बोली लड़की, उसकी बात को सुन करके ही वाज, वो जो लड़का था वो सरप्राइज्ड हो गया। सरप्राइज के साथ क्या होता है, एट होता है,
विद होता है, बाय होता है, ऑन होता है, सरप्राइज एट। सरप्राइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट का प्रयोग होता है। एट सीधे हो गया। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द ट्रेन इज रनिंग। ट्रेन चल रही है, ट्रेन दौड़ रही है मतलब ट्रेन चल रही है। ब्लैंक टाइम, आफ्टर टाइम, बिहाइंड टाइम। तो हम लोग बिहाइंड का प्रयोग जब पढ़ रहे थे तो हम बताए भी थे कि बिहाइंड मतलब समय से मतलब लेट। तो यहाँ हो जाएगा बिहाइंड, बिहाइंड टाइम, लेट चल रही है। इसके बाद है आई वॉज टायर्ड। अब देखिए, टायर माने होता है थक जाना, टायर माने ऊब जाना भी होता है। तो आई वॉज टायर्ड ब्लैंक द एंड ऑफ द डे। द एंड ऑफ द डे माने डे के एंड में। मैं कब थक गया था, कब मैं थक गया था, तो कह रहा है कि डे के एंड में। तो ये डे के एंड में ये क्या कर रहा है? एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। तो एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है, इसलिए इन द एंड ऑफ द डे नहीं होगा, क्या हो जाएगा? एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को बता रहा है। ठीक है। इसके बाद एक और है, राम वॉज टायर्ड। यहाँ भी टायर्ड है, लेकिन अब यहाँ क्या होगा? इन होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा। कह रहा है कि राम अपने काम से ऊब गया है। टायर माने ऊब जाना भी होता है, थक जाना भी होता है। राम वॉज टायर्ड ब्लैंक हिज वर्क। अब यहाँ क्या होगा? तो टायर ऑफ समथिंग, यहाँ ऑफ हो जाएगा। राम वॉज टायर्ड ऑफ हिज वर्क। राम अपने काम से थक गया था, राम अपने काम से ऊब गया था। इसका दोनों अर्थ हो गया। तो चलिए अब इससे आगे और भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी हैज बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। वह मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर 2 साल से काम कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है वो सुटेबल नहीं है। क्यों सुटेबल नहीं है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 महीना से, 2 घंटा से, अगर इस तरह का रहता है तो वहाँ हम फॉर का प्रयोग करते हैं और एग्जैक्ट टाइम दिया रहता है, जैसे कि 2 बजे से, 4 बजे से, सुबह से, शाम से, या 2010 से, 2020 से, इस तरह का, जनवरी से, फरवरी से, इस तरह का टाइम रहता है। तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ फॉर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा। इसके बाद है, राम इज इंडाउड ब्लैंक ब्रेन एंड मनी। इंडाउड मीन्स होता है संपन्न होना। तो इंडाउड के साथ विद का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? विद का प्रयोग होता है। राम संपन्न है, ब्रेन से भी और संपत्ति से भी, रुपया पैसा से भी। तो इंडाउड के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है, ए मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड टू 4 स्टेजेस। कह रहा है कि एक आदमी का जो जीवन है, किसी व्यक्ति का जो जीवन है, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड रहता है। अब देखिए यहाँ क्या करे, डिवाइडेड टू दिया है, यहाँ टू ना होकर के क्या होना चाहिए? इनटू होना चाहिए। ए मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। इसके बाद है, मोहन इज एंग्री ब्लैंक मी ब्लैंक सम पॉइंट। तो हम जानते हैं कि एंग्री विद अ पर्सन एट सम पॉइंट। तो यहाँ मी के साथ, सॉरी, यहाँ मी के साथ विद हो जाएगा और यहाँ एट हो जाएगा। मोहन इज एंग्री विद मी, मोहन मुझसे खफा है, एट सम पॉइंट, किसी बिंदु पर, किसी बात को लेकर के। इसके बाद है, डील्स राम डील्स ब्लैंक राइस। तो डील्स इन सम बिजनेस डील्स विद अ पर्सन। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ डील के साथ इन का प्रयोग करते हैं, जबकि कोई आदमी के साथ व्यवहार करते हैं तो वहाँ विद का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बिजनेस की बात है, चावल का बिजनेस की बात है, तो यहाँ राम डील्स इन होगा। और दूसरा वाक्य है, मोहन डज नॉट डील वेल विद हिज फादर। मोहन अपने पिता के साथ बढ़िया से डील नहीं करता है, अर्थात बढ़िया से व्यवहार नहीं करता है। इसके बाद, द चाइल्ड इज लुकिंग
ब्लैंक द मून, लुक एट समथिंग, किसी को देखना, तो बच्चा किसको देख रहा है? चंद्रमा को देख रहा है, तो द चाइल्ड इज लुकिंग एट द मून होगा। जबकि ये दूसरा वाक्य जो है वो कह रहा है कि द पुलिस लुक्ड ब्लैंक द मैटर, पुलिस ने मामले की जांच की, तो लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर मतलब होता है मामले की जांच करना, ठीक है। इसके बाद है मोहन इंसिस्टेड, इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी बात पर जोर देना, तो मोहन इंसिस्टेड ऑन डूइंग द वर्क, सॉरी मैं लिख रहा था, मोहन इंसिस्टेड ऑन डूइंग दिस वर्क मतलब मोहन इस काम को करने पर जोर दिया। इसके बाद है स्टूप्ड, देखिए स्टूप मीन्स होता है झुक जाना, तो एक झुकना तो होता है जैसे कि आप शरीर से झुक गए कोई काम को करने के लिए, जैसे शी स्टूप्ड टू पिक अप द चाइल्ड, बच्चा को पिकअप करने के लिए, बच्चा को उठाने के लिए वह झुक गई, वो कोई महिला है, कोई माँ है, अपने बच्चे को उठाने के लिए झुक गई। तो अगर इस तरह का झुकना है जहाँ की केवल शरीर झुक रहा है तो वहां स्टूप के साथ डाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक होता है ना कि झुकना का मतलब कि वो मोरली झुक जाना, नैतिक रूप से झुक जाना, मतलब अनैतिक कार्य को स्वीकार कर लेना, तो वहां टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि शी स्टूप्स टू कंकर एनी हाउ, वह किसी भी तरह से जीतने के लिए वो क्या करती है? शी स्टूप्स टू कंकर मतलब वो इमोरल स्थिति में भी पहुंच जाती है, अनैतिक। एक हम लोगों को पढ़ना था ना रचना, शी स्टूप्स टू कंकर। चलिए आगे देखते हैं। मोहन इज गुड एट इंग्लिश, गुड एट इंग्लिश मतलब अंग्रेजी विषय में अच्छा होना, गुड एट समथिंग। इसके बाद है फेट स्माइल्ड, फेट मुस्कुराया, भाग्य उसका मुस्कुराया, एट दिनेश, स्माइल्ड एट समबडी। राम हैज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, राम को काम करना पड़ता है, कब से? मॉर्निंग से इवनिंग तक। यहाँ फ्रॉम से के अर्थ में आया है और टू जो है तक के अर्थ में आया है, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है राम को। इसके बाद है शी वॉज मैरिड। अब देखिए यहाँ इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे उसमें कि अगर एक्टिव वॉइस में है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा और पैसिव में है तो लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कुछ और ही बात है। कह रहे कि शी वॉज मैरिड, उसकी शादी हो गई एट एन अर्ली एज, एक अर्ली एज में ही शादी हो गई, तो यहाँ एट का प्रयोग हो जाएगा, है ना। व्हाट इज द टाइम, कह रहे कि टाइम कितना हो रहा है, समय कितना हो रहा है। योर वॉच मतलब आपके घड़ी में कितना बजा है, वो चाहता है कि आप उसको टाइम बता दें, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बाई का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द टाइम बाई योर वॉच मतलब आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है, कितना बजा है बताइए। द रिवर फ्लोज, आगे है द ब्रिज, ब्रिज माने पुल, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, है ना, अंडर द ब्रिज माने ब्रिज के नीचे नदी बहती है। इसके बाद है आई विल इंट्रोड्यूस यू, इंट्रोड्यूस माने परिचय कराना, तो यहाँ टू का प्रयोग करते हैं। आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई बॉस, इंट्रोड्यूस टू समबडी मतलब किसी से परिचय कराना। इसके बाद योर कंडक्ट आपका आचरण, स्मैक्स ब्लैंक रेकलेसनेस, रेकलेसनेस मीन्स होता है लापरवाही, आपके व्यवहार से। देखिए स्मैक का अर्थ होता है बू आना, बदबू आना, मतलब एक होता है ना स्मैक्स, योर कंडक्ट स्मैक्स ऑफ रेकलेसनेस, आपके बिहेवियर से, कंडक्ट से, आचरण से लापरवाही की बू आती है। इसके बाद है आई डू नॉट एग्री योर प्रोपोजल, एग्री विद ए पर्सन, एग्री टू सम प्रोपोजल, तो आई डू नॉट एग्री, अब प्रोपोजल आया है तो एग्री टू योर प्रोपोजल, अगर आदमी के साथ एग्री रहता तो विद हो जाता, एग्री माने सहमत होना, राजी होना। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू
टू कॉन्ग्रेचुलेट मी ब्लैंक। अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन somebody's सक्सेस। तो कह रहा है कि माई फ्रेंड केम ऑल द वे, मेरा मित्र कहाँ से आ गया? काठमांडू से आ गया। किस चीज के लिए? टू कंग्रेचुलेट, हमको कंग्रेचुलेट करने के लिए, बधाई देने के लिए। किस चीज के लिए? ऑन माई सक्सेस, मेरी सफलता पर। आगे कह रहा है अ गुड जज नेवर ग्रोप्स। देखिए जज माने होता है वो न्यायाधीश, ग्रोप्स मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब बहुत जल्दबाजी से कोई चीज कर देना, मतलब कंक्लूजन पर बहुत जल्दी आ जाना। तो ग्रोप्स फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रोप्स फॉर, मतलब बहुत जल्दबाजी कर देना। इसके बाद है दिस बुक कंसिस्ट, कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ मतलब होता है से मिलकर बना होना। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 10 चैप्टर्स, मतलब यह जो बुक है वो 10 चैप्टर से मिलकर के बना हुआ है। और यह तो बिल्कुल आसान है। ही इज जूनियर टू मी, जूनियर हो, सीनियर हो, इंफीरियर हो, सुपीरियर हो, सबके साथ टू का प्रयोग होता है। ठीक है। इसके बाद है द पब्लिक आर कॉशन्ड, कॉशन माने आगाह करना, अगेंस्ट, कॉशन अगेंस्ट थीव्स, पब्लिक ने क्या कर दी? चोरों के खिलाफ। पब्लिक को क्या कर दिया गया? आगाह कर दिया गया चोरों के खिलाफ। इसके बाद है द पुलिस, द पुलिस, द पुलिस एक्यूज द यंग मैन, पुलिस ने क्या की? यंग मैन को एक्यूज की, दोषारोपण की। एक्यूज ऑफ समथिंग, एक्यूज ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज का आरोप लगाना। द पुलिस एक्यूज द यंग मैन ऑफ मर्डर, मर्डर का आरोप लगा दी उस पर, यंग बॉय पर। इसके बाद कह रहा है दिस मोबाइल इज इंफीरियर, इंफीरियर के साथ भी टू लगता है। कह रहा है कि यह मोबाइल इंफीरियर है, कम क्वालिटी का है उस मोबाइल की अपेक्षा। इसके बाद कह रहा है कि हेम हैज नो कंट्रोल, कंट्रोल ओवर समथिंग। तो हेम हैज नो कंट्रोल ओवर हिज टेम्पर, उसको अपने टेम्पर पर, अपने स्वभाव पर, अपने गुस्सा पर, अपने उस पर कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल ओवर हो जाएगा। इसके बाद है दिस इज एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन आता है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, यह नियम का अपवाद है। इसके बाद कह रहे कि मोहन वाज रेड विद एंगर, गुस्सा से। कह रहा है कि मोहन वाज रेड विद एंगर, गुस्सा से मोहन क्या था? लाल था। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कंड्यूसिव, कंड्यूसिव मीन्स होता है हेल्पफुल। कह रहा है कि शिमला की जो जलवायु है वो कंड्यूसिव है। कंड्यूसिव माने सहायक है, किसके लिए? हेल्थ के लिए। कंड्यूसिव टू हेल्थ, कंड्यूसिव के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। इसके बाद है मोहन वाज बिरेफ्ड, मोहन को वंचित कर दिया गया, ऑफ ऑल पोजेशन, सभी चीजों से, जो भी उसका स्वामित्व था, जो भी उसके पास वस्तुएं थी, उससे उसको वंचित कर दिया गया। तो बिरेफ्ट के साथ क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है दे हैव नो चेयर, उनके पास कोई चेयर नहीं है। टू सिट इन भी होता है, ऑन भी होता है। ध्यान दीजिएगा, चेयर पर बैठने के लिए इन प्रीपोजिशन भी आता है, ऑन प्रीपोजिशन भी आता है। इन कब आता है? तो कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर चेयर है हैंड वाली, वो जो आर्म वाली बाजू रहता है ना, ऐसे बैठ करके हम ऐसे हाथ रख देते हैं, अगर वैसा है तो इन का प्रयोग होगा। अगर बिना ऐसे विदाउट आर्म वाली है, बिना बाह वाली है, तो ऑन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है द ओल्ड वुमन इज, जो बुढ़िया है, जो बुढ़िया औरत है, माने बूढ़ी औरत है, टू डाई, मरने वाली है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अबाउट का प्रयोग होता है कोई काम जल्द होने वाला है। तो द ओल्ड वुमन इज अबाउट टू डाई, ठीक है, मरने वाली है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पर प्रैक्टिस किए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, बीपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, या एसएससी हो, कहीं ना कहीं ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन है। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।